वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में हम बात करने लगे जी पाकिस्तान इंडिया की टेंशन्स को लेके जो है वो एक टॉपिक की, और वो क्या है कि पाकिस्तान ने जो अपनी फिजाई हदूद बंद की हुई है इंडिया के लिए, इसका इंडिया को कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है और कब तक इंडिया जो है वो सस्टेन कर सकता है कि उसकी जो फिजाई हदूद हैं वो बंद रहें। ठीक है। इंडियन एविएशन फील्स द हीट ऑफ पाक एयर स्पेस बैन कि पाकिस्तान ने 2 दिन पहले जो है जो अपना डिसीजन लिया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर कि भाई हम जो है वो अपने एयर स्पेस बंद कर रहे हैं इंडियन जहाज़ों के लिए। तो अब सवाल ये है कि उनको इससे कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसका ज़िक्र जो है वो इंडिया के न्यूज़पेपर्स के अंदर भी हो रहा है और पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स के अंदर भी कि भाई उन्हें बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही है इससे। और दूसरा, क्या ये सस्टेनेबल है लॉन्ग टर्म में उनके लिए कि भाई वो पाकिस्तान के साथ बिगाड़ के रखें और उसके नतीजे के तौर पे जो है वो उनके जहाज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो कॉस्ट पड़ती रहे। जैसे ये कहा जाता है कि भाई जो मोदी साहब थे वो जाते हुए तो पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ करके गए जब वो सऊदी अरब के दौरे पे थे अभी 3 दिन पहले। लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने पाकिस्तान का रूट नहीं लिया। इसका मतलब तब अभी पाकिस्तान ने ये डिसीजन नहीं लिया था कि भाई हमने जो है वो इसको बैन करना है। सो उन्हें ये पहले से ही आइडिया हो गया था, ठीक है, बीबीसी के अकॉर्डिंगली, कि भाई उन्हें आइडिया हो गया था कि भाई जो है ना आगे क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। सो इसका मतलब कहीं मीटिंग बैठी होगी कि अगर भाई ये मामला हो जाता है तो क्या होगा। तो इसका तो मतलब यही है कि फिर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि शायद वो उन्होंने खुद किया, ये भी पॉसिबली सच हो कि भाई इसका मतलब वो पहले से इसके लिए रेडी थे, वरना अभी हमने क्लियर नहीं किया और वो पाकिस्तान के ऊपर से नहीं गुजरे। खैर, तो अब इसकी कॉस्ट देखते हैं कि कितनी जो है वो पड़ रही है इंडिया को। तो अल्टीमेटली इंडिया जो है वो इस टाइम पे जो है वो इसकी हीट महसूस कर रहा है, यानी इसकी जो शिद्दत है, इसकी जो गर्मी है। ये जो फैसला किया गया पाकिस्तान की तरफ से कि भाई जो फिजाई हदूद हैं इनको बंद किया जाएगा, तो इसकी हीट उसे फील हो रही है। क्यों? क्योंकि उसका फ्यूल ज़्यादा लग रहा है, उसका टाइम ज़्यादा लग रहा है, उसकी मनी ज़्यादा लग रही है। ज़ाहिर-सी बात है, जब फ्यूल ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उसकी कॉस्ट पड़ेगी। तो इंडिया को कॉस्ट पड़ रही है इस झगड़े की जो हमने एयर स्पेस बंद की हुई है, क्योंकि अब जो उसकी फ्लाइट्स हैं वो ज़्यादा टाइम ले रही हैं यूरोप जाने में, मिडल ईस्ट जाने में और यूएस जाने में। जो पहले पाकिस्तान से होकर गुजरती थी या लाहौर और पंजाब के ऊपर से गुजर जाती थी, और ख़ास करके ये कहा जा रहा है जो दिल्ली जो है वो एयरपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, क्योंकि दिल्ली से लाहौर और फिर वहाँ से आगे सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट या ईस्टर्न यूरोप या वेस्टर्न यूरोप या अमेरिका तक फ्लाइट्स जाती थी यहाँ से, लेकिन अब वो नहीं जा पा रही। तो फ्यूल बिल्स जो हैं उनके काफ़ी ज़्यादा उनको अब कॉस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर देखिए, तो पहले जो फ्लाइट है वो यहाँ से जा रही थी लाहौर से दुबई, लेकिन अब वो यहाँ से जा रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है इसकी कॉस्ट भी उन्हें पड़ रही है उतनी ही ज़्यादा। व्हाट द एयर स्पेस बैन मीन्स कि इसका मतलब क्या है? देखिए, बेसिकली अब इसका मतलब ये है कि पहले लाहौर यानी दिल्ली से लाहौर, फिर वहाँ से यूरोप और फिर सेंट्रल एशिया या यूएस जहाँ पे भी उसने जाना होता वो ऐसे जाती थी। लेकिन अब जो है वो अरेबियन सी से जा रही है। तो इससे 4 घंटे जो है वो एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं। इवन रिफ्यूलिंग के लिए रुकना पड़ रहा है, क्रू चेंज करना पड़ रहा है, तो इससे कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, टिकट्स ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहे हैं और पैसेंजर्स भी परेशान हैं और एयरलाइंस भी जो है वो परेशान है। तो यहाँ इस मैप के अंदर देखिए, ये है इंडिया, ठीक है? यहाँ से पहले अगर इन्होंने जाना है सेंट्रल एशिया, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान, ठीक है, उज़्बेकिस्तान जाना है, या रशिया जाना है, या फिर ईस्टर्न यूरोप जाना है, या यूनाइटेड किंगडम अमेरिका, तो यहाँ से गुज़र के पाकिस्तान के बीच में से, और उसके बाद फिर पूरा ये जो है वो रूट यहाँ से। लेकिन अब ये जा रहे हैं यहाँ से अरेबियन सी से, तो इससे इनकी 4 घंटे की जो है वो ज़्यादा टाइम लग रहा है, कहीं पे 2 घंटे का ज़्यादा, कहीं पे जैसे अमेरिका है तो 4 घंटे का टाइम लग रहा है। तो उससे उनकी फ्यूल कॉस्ट टाइम की वजह से जो है वो बढ़ गई है और वो परेशान है इसको लेके। अब यहाँ पे देखिए, पाकिस्तान ने स्पेस बैन की हुई है, तो सारी ट्रैफिक जो है वो अरेबियन सी के ऊपर से गुजर के जा रही है। और फिलहाल तो ईरान के भी हालात इतने अच्छे नहीं है, तो एयर इंडिया जो है वो पहले से ईरान से नहीं जा रही उससे, क्योंकि उसे पता है कि ईरान और इसराइल की टेंशन चल रही हैं, तो वो अपने जहाज़ों को रिस्क में नहीं लाना चाहते, तो उनके लिए डबल कॉस्ट बढ़ रही है। दिस हैपेंड बिफोर कि क्या ये पहले भी हुआ? तो जी हाँ, ये हुआ 2019 में। आपको याद होगा कि जब उन्होंने कश्मीर का स्टेटस चेंज किया था, तो उस टाइम पे पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 5 महीने यानी कि ऑलमोस्ट 138 डेज़ तक जो है वो एयर स्पेस अपनी बंद रखी थी। तो वो जो 138 दिन जो है वो एयर स्पेस बंद रही है, तो उसका इन्हें नुकसान कितना हुआ? $65 मिलियन। जी हाँ, $65 मिलियन, या इंडियन रुपीस में बात करें तो 700 बिलियन इंडियन रुपए का नुकसान हुआ, और इंडिया में डॉलर ऑलमोस्ट
82 का है और पाकिस्तान में 280 का है, तो आप कॉस्ट को मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें, ठीक है? तो 65 मिलियन सिर्फ एयर इंडिया को हुआ, सबको मिला के कलेक्टिव लॉस की बात नहीं हो रही। तो सिर्फ एक एयरलाइन को अगर 5 महीने में इतना लॉस हो सकता है, तो आप कलेक्टिव अगर बात करें तो फिर आप अंदाजा कर लें कि कितना ज़्यादा जो है वो लॉस हुआ होगा, कि पहले फ्लाइट्स यहाँ से जा रही थी और अब जो है ये इतना ज़्यादा जो है वो घूम के जा रही हैं, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हु अफेक्टेड द मोस्ट, अब कौन हो रहा है जी? अब 80 से 100 इंडियन एयरलाइंस जो हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की या प्राइवेट जो है वो हर रोज पाकिस्तान के ऊपर से गुजर के जाती थी, पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करती थी, 80 से 100 एयरलाइंस। अब वो यहाँ से नहीं गुजरेंगी तो आप उनका कलेक्टिव जो है वो लॉस अंदाजा कर लेंगे जब वो गुजरेगा, ठीक है जी। अरेबियन सी से गुजर के जाएंगी 4 घंटे या 2 घंटे के डिले के साथ, यूके जाएंगी, वेस्टर्न यूरोप जाएंगे, सेंट्रल एशिया जाएंगे या यूएस जाएंगे, तो उनको ये कॉस्ट कितनी ज्यादा पड़ेगी। जैसे एयर इंडिया जो है वो न्यूयॉर्क जा रही है अरेबियन सी से गुजर के, उसको एक लंबा टूर लगाना पड़ रहा है, ठीक है। इंडिगो जो है वो ट्रांस अटलांटिक उसके भी हैं, उसके ह्यूज डिलेज आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, स्पाइस जेट के जो है वो उसके बहुत ज्यादा डिलेज आ रहे हैं, कॉस्ट बढ़ रही है, उन्हें रिफ्यूलिंग के लिए रुकना पड़ रहा है, क्रू चेंज करने के लिए रुकना पड़ रहा है। तो बिगर पिक्चर के अंदर अगर हम देखें तो उन्हें इस टाइम पे जो है वो हर्ट हो रहे हैं, इससे उन्हें तकलीफ हो रही है, ठीक है जी। इंडियन बिजनेस जो है उसको तकलीफ हो रही है और उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो रहा है। सो लॉन्ग टर्म में शायद ये पॉसिबल ना हो इंडियन बिजनेस के लिए कि वो कैसे इसको सस्टेन करेंगे और कितना टाइम इसको सस्टेन कर सकते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो इंडिया के लिए अपनी एयर स्पेस जो है वो बंद रखे। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि जब भी जो है वो इस तरह के हालात बनते हैं तो अल्टीमेटली यही होता है कि एयर स्पेस बंद है, तो वो उसको जो भुगतना पड़ता है वो बिजनेस कम्युनिटी को भुगतना पड़ता है, एक साइड पे भी दूसरी साइड पे भी। तो पॉलिटिकल जो डिसीजंस हैं आप देख लें वो किस तरह से फिर इन्फ्लुएंस होते हैं। तो क्या अब इंडिया जो है वो लॉन्ग टर्म में ये सोचेगा कि पाकिस्तान के साथ वो इसी तरह से हालात खराब रखे, एयर स्पेस बंद हो और उससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कॉस्ट हो, उसकी इंडस्ट्रीज नीचे जाएं, इकोनॉमी नीचे जाए, या फिर वो हालात बेहतर करने की कोशिश करेगा? ये तो आने वाले टाइम में जो है वो अंदाजा होगा।